गर्ल्स आपकी वेजाइनल हेल्थ कैसी है इसका बहुत हद तक पता आपके वेजाइनल डिस्चार्ज से ही चल जाता है। वेजाइनल डिस्चार्ज से मुराद ये है कि आपकी वेजाइना से किस तरह की सिक्रीशंस निकल रही हैं। अगर आपकी वेजाइना से इस तरह का वाटरी वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में, तो ये नॉर्मल है और हेल्दी है। लेकिन अगर यही फ्लूइड थोड़ा सा थिक हो जाता है, दही टाइप हो जाता है या फिर उससे थोड़ा सा कम, तो फिर ये ठीक नहीं है और ये फंगल इन्फेक्शन का रीज़न होता है। और मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ लोगों को येलो कलर की स्पॉटिंग हो रही होती है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के इन्फेक्शन के तौर पे निकलता है। लेकिन अगर आपको इस तरह का ब्राउन डिस्चार्ज होता है, तो फिर या तो आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं या फिर आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। और कुछ रेयर केसेस में यूट्राइन या फिर सर्वाइकल कैंसर की वजह से भी ऐसा होता है। एक बात जहन में रखें, पीरियड्स के शुरू वाले दिन में ब्राइट रेड डिस्चार्ज होना ज़रूरी है और एंड वाले डेज में डार्क ब्राउन। लेकिन यही चीज़ अगर आपके साथ उल्टी है तो फिर आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी वेजाइना की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे पहले ये कि जब भी आपने वैक्सिंग करनी है ना, उसके बाद एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा जेल के अंदर थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल, अगर विटामिन ई ऑयल नहीं पड़ा हुआ तो फिर विटामिन ई कैप्सूल्स आप ऐड कर सकते हैं। ये जो वैक्सिंग की बात हो रही है, ये स्पेसिफिकली प्यूबिक एरिया की वैक्सिंग की बात हो रही है, वेजाइना के अराउंड। जब आप वैक्स करके उसके ऊपर ये मिक्सचर अप्लाई कर लेते हो ना, तो फिर आपको बाद में बर्निंग, इचिंग, इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर आपने अपने अंडरवेयर्स को ना हमेशा एक ख़ास तरीके से वॉश करना है। पानी ले लेना है नीम गर्म पानी के अंदर आपने ऐड करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अलावा आप चाहें तो इसके अंदर डेटोल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा मस्ट है। इस पानी के अंदर आप अपने अंडरगारमेंट्स वॉश करें, स्पेसिफिकली अंडरवियर्स। एक गलती जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोग बेकिंग सोडा और सिरके को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस चीज़ से ना दोनों की वॉशिंग पावर कैंसिल हो जाती है, दोनों की क्लीनिंग पावर कैंसिल हो जाती है। तो आपने अगर सिरका इस्तेमाल करना है ना, तो उसको आपने सेपरेट वॉश में यूज़ करना है, और अगर बेकिंग सोडा यूज़ करना है तो वो सेपरेट वॉश में। दोनों को इकट्ठे एक ही बॉल में मिक्स करके नहीं वॉश करना किसी भी चीज़ को। लेकिन अगर दोनों में से बेस्ट प्रोडक्ट की बात की जाए क्लीनिंग पावर के हवाले से, तो वो सिरका है। कोई बहुत पक्के स्टेन्स लग गए हुए हैं आपके अंडरवेयर्स पे, उनको रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा बेस्ट है। लेकिन यही अगर आप अपने वेजाइना से फंगस और यीस्ट की इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाहती हैं, तो फिर आप विनेगर को मिस बिल्कुल ना किया करें। पहले बेकिंग सोडा से वॉश करके स्टेन्स वगैरह रिमूव कर लिए, फिर थोड़ी देर उसको विनेगर में सोक कर लिया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके पीरियड्स ख़त्म होने के बाद आपने अपनी बॉडी को, अपने वेजाइना को डिटॉक्स कैसे करना है। ये है सिट्स बाथ। इसके अंदर आपने नीम गर्म पानी ले लेना है और साथ ही आपने उसके अंदर एप्सम सॉल्ट डाल लेना है। नॉर्मल सॉल्ट ना डालें, एप्सम सॉल्ट डालें, इजीली मिल जाता है, प्राइस भी हाई नहीं होती, दराज से मिल जाता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये ख़ास तौर पे नॉर्मल डिलीवरी के बाद वेजाइना को हील करने के लिए बनाया गया है। जो हेमोरॉइड्स हुए होते हैं, स्वेलिंग हुई होती है, ओवरऑल जो एक इचिंग, बर्निंग, पेनफुल फीलिंग होती है ना, उन सारी चीज़ों को रिलीव करने के लिए ये आपका सिट्स बाथ है। कमोड की सीट उठा के उस पर आपने इसको रख देना है। इसका फ्रंट और बैक मेंशन्ड होता है कि आपने फ्रंट साइड पे किस पोर्शन को रखना है और बैक पे किसको। इसके ऊपर आपने सिंपली बस बैठ जाना है और कुछ भी नहीं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर यूरिन भी पास कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे औरतों को आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब आप इसमें नीम गर्म पानी के ऊपर बैठे होते हो ना, तो आपको बहुत ही कम पेन होती है। तो उस टाइम पे अगर आप यूरिन कर लेते हो तो आप बिल्कुल ठीक रहते हो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैंटी लाइनर्स के हवाले से। वैसे तो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में इनकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करती रहती हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म का डिस्चार्ज आना है, चाहे नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, आप पैंटी लाइनर्स लाजमी यूज़ किया करें। इससे ये होता है कि एक तो आपके कपड़े उस स्मेल से, उस गंदगी से बचे रहते हैं, और दूसरा ये कि आपकी वेजाइना क्लीन रहती है। पैंटी लाइनर उस मटेरियल को सोक कर लेता है और फिर आप उसको 4 से 6 घंटे के बाद चेंज कर लिया करें। बिल्कुल पतला सा होता है, छोटा सा होता है, पता भी नहीं चलता कि आपने अंडरवेयर में कोई चीज़ लगाई हुई है। अच्छा गर्ल्स, एक बहुत ही अंडररेटेड चीज़, हम किस तरीके से बैठते हैं, कितनी देर बैठते हैं, हमने किस तरह के कपड़े पहने होते हैं, ये चीज़ आपके वेजाइना की हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए टांगे फोल्ड करके टाइट कपड़े पहन के बैठी रहती हैं ना, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको वेजाइनल इश्यूज ना स्टार्ट हो। आप हमेशा टांगे थोड़ी सी खोल के बैठा करें और कोशिश किया करें कि लूज कपड़े पहने। ब्राइटनिंग और लाइटनिंग के लिए हमेशा से सिर्फ एक ही मास्क रेकमेंड करती हूँ, दही और उसमें थोड़ी सी हल्दी। इसको आप अपने वेजाइना के प्यूबिक पोर्शन पे लगा के थोड़ी देर के लिए रहने दे सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल भी मिस ना किया करें, अपने लूफास को लाजमी वॉश किया करें। जो भी आपके पास स्क्रैप्स पड़े होते हैं सोप के, उनको लूफा के अंदर डाल के तो उसको अच्छे से वॉश कर लिया करें। और अपने टॉवल्स को हर दूसरे तीसरे दिन लाजमी वॉश किया करें।
जो टॉवल आप स्पेसिफिकली वेजाइनल पोर्शन के लिए यूज़ करती हैं उसको बाकी बॉडी के लिए यूज़ ना करें। इस एरिया के लिए स्पेसिफिकली आप कोई भी छोटा सा माइक्रोफाइबर टॉवल रख लें बजाय बहुत बड़े बड़े टॉवल्स यूज़ करने के। अच्छा, एक मिस्टेक लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जब भी यूरिन पास किया, जब भी कमोड यूज़ किया, उसके बाद ना अपनी वजाना को अच्छे से ड्राई करना शुरू कर दिया कपड़ों से। ये भाई किसने सिखाया आप सब लोगों को? उसके बाद आप लोग इरिटेशन से, इचिंग से, बर्निंग सेंसेशन से आ रहे होते हैं कि हमें वजाइनल इन्फेक्शन हो गई है, पता नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो भाई आपको कौन कहता है इस पोर्शन को आप बार बार ड्राई रखें? इसके लिए अच्छा है कि ये थोड़ा सा मॉइस्ट ही रहे। थोड़ा सा मॉइस्ट से मुराद है कि जो नेचुरल मॉइस्चर होता है, ना कि आपने उसको सुखाते ही रहना है। जो लोग हर वक्त इसको ड्राई करके रखते हैं ना, उनको भी बहुत सारे मसले हो जाते हैं। तो एक अल्लाह पाक की तरफ से मैकेनिज्म बिल्ट है। तो चीज़ों को ना अपनी तरफ से ओवर क्लीन करने की कोशिश भी ना किया करें। जो लोग ये काम करते हैं उनको भी बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ों को ना आप नॉर्मली चलने दिया करें बजाय ये कि आप आउट ऑफ द वे जाके उनको क्लीन करना शुरू कर दें। फिर रात के वक्त टाइट कपड़े पहन के बिल्कुल ना सोया करें। अपनी वजाइना को एयर आउट करवाया करें, अपनी पूरी बॉडी को एयर आउट करवाया करें। और अपनी गट हेल्थ को, अपनी वजाइनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दही का इस्तेमाल डेली करें। थैंक यू।